मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त ओंकार झा और चैनल का नाम है एग्जाम दिवस। ठीक है। तो मेरी वीडियो का आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी बता दो। और ये बात किसके लिए हो रही है? BSPHCL के लिए, है ना? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो वही वाला हिसाब है कि भाई 1.5 साल के अथक मेहनत के बाद, अथक प्रयासों के बाद और अथक इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है जब BSPHCL नींद से जागा है और अपना एग्जाम कंडक्ट कराने की सोच रहा है। तो सबसे पहली बात आज क्या करेंगे? लास्ट टाइम स्ट्रेटजी की। तो देखो, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो स्ट्रेटेजी के चक्कर में पड़ा है, वैसी कोई चीज नहीं होती। चीज क्या होती है, हम इसकी बात करेंगे केवल। ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं बेहतर। ठीक। तो चलिए, मैं ले चलता हूं आपको उस दुनिया में। ठीक है। जहां पे हम अपने स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? हाउ टू बूस्ट आवर स्कोर। देखो, 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, होती तब भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है। ये जो तरीका आज मैं बता रहा हूं, ये तरीका मैंने न जाने 20 पेपर में यूज किया है, जिसमें से लगभग 15-16 में सफलताएं हासिल हासिल करी है। ठीक है। वही तरीका आज आपको बताऊंगा। अब देखो, ये तरीका किनके काम आएगा? जिन्होंने तैयारी कर रखी है। अब जो बेचारा तैयारी नहीं कर रखा है, जो बेचारी तैयारी नहीं कर रखी है, और तरीके के चक्कर में जाएगी और फिर उसके बाद मुझे ब्लेम करेगी, भाई कुछ नहीं मिलने का। ठीक है। तो शुरू करें। शुरू करते हैं। देखो, अब सबसे पहले करना क्या है? ये तरीका आपका BSPHCL के, चाहे आप कोरस्पोंडेंस क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो या फिर अभी JAC जूनियर अकाउंट क्लर्क, जो कि वो उसके 4-5 दिन बाद ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो उसकी बात कर रहे हो, दोनों में ही ये तरीका काम आएगा। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगले 5 मिनट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहेंगे सबके लिए। ठीक है। तो शुरू करें तरीका। तरीका बता दो, तरीका क्या है? ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कितने रहते हैं? 100। इस बात से आप लोग एग्री करेंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन कितने होते हैं? 4। A B C D। कहोगे सर ये तो सबको पता है, क्या टाइम पास कर रहे हो? तो देखो, मान के चलो जब 4 ऑप्शन है तो एक एग्जामिनर ने जिसने क्वेश्चन बनाया होगा, उसने चारों ऑप्शंस को प्रॉपर प्रिविलेज दी होगी। यानी कि उसने लगभग 25 क्वेश्चन सेट किए होंगे ए के, जिसके ए आंसर सही होगा, 25 ही के ही बी सही होंगे, 25 के सी और 25 के डी। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 26, 24, 23, 27 भी हो सकता है, मगर एक एवरेज निकालोगे तो 25 आंसर ही सही होते हैं। समझ में आ गई बात? ये तरीका यहाँ नहीं, ये तरीका यूपीएससी तक काम करता है। ये तो क्या, फिर भी बहुत ही सरल एग्जाम है अगर तुलना करेंगे आप यूपीएससी से तो। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 50 क्वेश्चन वो करने हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको वो करने हैं, 50 क्वेश्चन जो आपको श्योर शॉट आते हैं। और अगर 50 नहीं आते हैं तो उसी वक्त ये मान लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है। क्योंकि इतना 1.5 साल की तैयारी के बाद अगर आप 50 क्वेश्चन सही सही नहीं पहचान पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके बस का कुछ नहीं है। ठीक है। आप अगली बार की तैयारी करें। अगर 50 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, तो ये तरीका आपको सिलेक्शन दिल पाएगा। सिलेक्शन का हम क्राइटेरिया क्या रखेंगे? लगभग 80 मार्क्स। जो 80 मार्क्स के आसपास आसपास ले आएगा, वो डेफिनेटली लगभग सिलेक्ट होने की कगार पे पहुंच जाएगा। ठीक है। टाइम मिला है, मैं मानता हूं। आपको लग रहा होगा लोगों को टाइम मिला है, लोगों ने पढ़ के तीर मार लिया होगा। आप अकेले हैं, मैं आप जैसे 100 बच्चों से डील कर रहा हूं। ठीक है।
और सब इसी तरह परेशान है कि सर एकदम से एग्जाम आ गया, कुछ पढ़े नहीं है, हम तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, हम तो बिहार बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, हम ये कर देते, हम वो कर देते। ठीक है। तो अगर आप 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिया। ठीक है। और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन आपने सही कर लिया, और 50 क्वेश्चन सही करने का मतलब क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन जो सही किया आपने, उसमें आपको ये पता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। बाकी 50 में ना, बाकी 50 क्वेश्चन में अब 3 तरह के ग्रुप बनेंगे। ठीक है। एक में आपको लग रहा होगा कि 2 ऑप्शन में से एक सही होगा। ठीक है। एक में आपको लग रहा होगा कि 3 ऑप्शन में से एक सही होगा, और एक में आपको लग रहा होगा कि चारों में से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है। ये सिनेरियो बनेगा आपका। और मैं मान के चलता हूं कि 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 50-50 लग रहा होगा। ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे 50-50 लग रहा होगा, 50-50 के बाद आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऊपर के 50 क्वेश्चन में आपने क्या ऑप्शन लगाया, माने 50 में आपने कुछ ऐसा लगाया है। ठीक है। 17। ठीक है। 17, 10, 13 और 10, ये आपने लगाया। मान लो कि ए में लगाया आपने 17, बी लगाए आपने अभी तक सही क्वेश्चन में, बी लगाए आपने 10, सी लगाए आपने 13, और डी लगाए 10। तो आप देखोगे कि अगर 50 क्वेश्चन को अगर आप तोड़ो फोड़ो, तो आपको क्या दिखाई देता है कि 12 क्वेश्चन में आपको क्या लगाना चाहिए था, 12 क्वेश्चन में ही आपको ए लगाना चाहिए था। अगर 50 को 1/4 से भाग देते हैं 12 या 13 क्वेश्चन में, मगर ए का कोटा पूरा है, तो जिन भी 2 ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है उसको आप हटा के दूसरा ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है। वही 3 ऑप्शन वालों में भी अगर आपको ए हटा दोगे तो आपका 3 ऑप्शन में क्या दिखाई बच जाएगा, फिर 2 ऑप्शन बच जाएंगे। 2 ऑप्शन में 50-50 ले लो। ठीक है। आप इस तरह कर सकते हो। और ऐसे करते करते आप 10 से 12 क्वेश्चन और सॉल्व कर दोगे, यानी कि आप 62-63 क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। आप फिर सबको जोड़ के देखो। ठीक है। आप फिर सबको जोड़ के देखो, देखो कि कितना आपने किया है। अब फिर 63 क्वेश्चन आपने किया, 63 से आप डिवाइड करके देखो, यानी 64 से 16, 16, 16 से ऊपर जो हो रखा है उस ऑप्शन को आप अगले जो नहीं किया आपने उसमें से हटाते रहो। और ऐसे करते 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 आप पहुंच जाओगे, फिर आखिरी में पहुंचोगे जो 12-13 क्वेश्चन है जहां पे आपको कोई भी नहीं आता। ठीक है। 12-13 है वहां पे कोई भी नहीं आता। उन सारे ऑप्शनों में बी ऑप्शन टिक करके आना है। ठीक है। उन सारे ऑप्शनों में बी ऑप्शन टिक करके आना है। और ये प्रोबेबिलिटी का आपको करीब करीब मैं आपको बता रहा हूं 80 क्वेश्चन तक पहुंचा देगी। ठीक है। 80 क्वेश्चन तक पहुंचा देगी। मैं तुक्का लगाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको लॉजिकल गैसिंग सिखा रहा हूं। ठीक है। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप ये कर पाएंगे। हाँ, किसी की कोई डाउट हो, आप चाहते हो कि एक सेशन लेना हो टेलीग्राम पे, चर्चा करनी हो, उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें और पेपर को दें, और ये दोनों में ही काम आएगा। और बाकी हम चैप्टर वाइज भी अगर आप बोलेंगे तो मैं टॉपिक लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद।